Hello everyone, myself Avinash Singh, Maths faculty, Bansal Classes Jalgaon. तो बच्चों, today we are going to discuss a most important topic as far as your board concern and your competitive exam concern. ठीक है ना? तो एक बहुत important topic है जिसका नेम है quadratic equation. तो quadratic equation आई थिंक आपने पढ़ा भी होगा, बट इसको एक बार हम डिस्कस करते हैं और एक बार हम पढ़ते हैं इसको. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, ठीक है ना, क्योंकि इसका बहुत वेटेज है अलजेब्रा में, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा उसका बेसिक्स देख लेते हैं कि बेसिक्स क्या है. बिकॉज बच्चों एक चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है मैथमेटिक्स में. बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है कि बच्चों का एक्चुअली एक प्रोसेस क्या है, पढ़ने का तरीका क्या है, कि बच्चे सोचते हैं कि फॉर्मूला उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन. बट नहीं, द बेस्ट वे, कोई भी सब्जेक्ट को उस सब्जेक्ट में कमांड करना है तो द एक प्रोसेस है, द वे है टू स्टडी एनीथिंग. मैथमेटिक्स क्या कहता है, पहले कंसेप्ट करो, उसके बाद उसके क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर करो, फॉर्मूले तैयार करो, फॉर्मूले लर्न करो, एंड उसके बाद एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस करो. ठीक है ना. सो इस तरह से एक प्रोसेस है मैथ्स को अच्छा करने के लिए. फंडामेंटल्स बहुत जरूरी है, बेसिक्स बहुत जरूरी है. ठीक है ना. तो अभी स्टार्ट करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अभी यहाँ पे देखें, px equal to ax square plus bx plus c where abc belongs to real number be a quadratic polynomial. देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है, ये दो बातें डाउट में आती है. देखिए बच्चे, आपने पढ़ा भी होगा पहले कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक्सप्रेशन, लेट सपोज कोई fx एक्सप्रेशन है, उसको आप a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर and so on an x की पावर n, and provided an does not equal to 0. ये आपने पढ़ा होगा. fx equal to a naught plus a1x plus a2x square plus and so on an x की पावर n, an does not equal to 0. ठीक है. तो ये पॉलिनोमियल का मतलब होता है एक्सप्रेशन. पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेशन. तो ये पॉलिनोमियल है विथ वेरिएबल ऑफ x, और जिसका क्या है, x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या बच्चे दे रखा है, n. तो यहाँ पे डिग्री क्या है, n डिग्री. डिग्री इज n इज द डिग्री. ठीक है. और जो n होगा बच्चे, जो यहाँ पे n होगा, जैसे यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे जो पावर है वो क्या होगा, यहाँ पे देखिए x की पावर 0, x की पावर 1 है, ये 2 है, एंड सो ऑन है. तो n शुड बी यहाँ पे होल नंबर, n इज होल नंबर. ये आपने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल में. ठीक है ना. n इज होल नंबर. ऐसा नहीं कि n की वैल्यू फ्रैक्शन हो जाए, 1 हो जाए, 1/2 हो जाए, 3/2 हो जाए, लाइक दैट. n शुड बी होल नंबर, 0 1 2 3 एंड सो. ठीक है. तो px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तो मैंने क्या बोला कि पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है. पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c where abc belongs to real number. abc क्या होना चाहिए, रियल नंबर. बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन px इक्वल टू 0. तो ये बात वही बोला गया कि px इक्वल टू 0 हो गया. So that is a ax square plus bx plus c equal to 0 is called quadratic equation. Means ax square plus bx plus c, अगर px इक्वल टू था तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था. अगर वो इक्वल टू 0 हो गया तो वो क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसका मतलब हम कहते हैं कि बच्चे, इक्वेशन और पॉलिनोमियल में यही डिफरेंस है कि इक्वेशन में इक्वल साइन दिया होता है, इक्वल साइन मेंशन होता है. ठीक है ना. इक्वल टू 0 और इक्वल टू सम अनदर कांस्टेंट टर्म. ठीक है ना, या कुछ भी लाइक ऐसा. ऐसा नहीं कि बार बार, जैसे मैं एग्जांपल दूं तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो ऐसा नहीं कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 5. दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि 5 को उधर ट्रांसपोज कर लोगे. तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 माइनस 5 इक्वल टू 0. सो इट्स बिकमिंग x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2. ठीक है ना. तो ये बात हुई. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब इक्वल साइन लग जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, इक्वेशन. और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेटेड टू 0 बिकम ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये है डेफिनेशन. ठीक है ना. और एबीसी रियल नंबर और ए डज नॉट इक्वल टू 0. यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है कि ए डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, अगर वहां पे a अगर 0 हो गया, a 0 हो गया, तो ये वाला टर्म 0 हो गया, तो x स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं होगा, तो बचेगा क्या, फिर bx प्लस c इक्वल टू 0. तो इट्स नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट्स नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट्स बिकम ए लीनियर इक्वेशन. ठीक है. तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस, इक्वेशन मींस, पहले पॉलिनोमियल इक्वेशन में ये डिफरेंस है, इक्वल का साइन.
और ठीक है ना, और यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इक्वेटेड टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये बात हुई पॉलिनोमियल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब बात हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या होता है ये भी हमने थोड़ा सा आपको बात बता दिया कि कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगली हेडिंग है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन जनरल फॉर्म। अब देखिए बच्चे, पहला केस ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है, a डज नॉट इक्वल टू 0, b डज नॉट इक्वल टू 0, c डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी जो कांस्टेंट टर्म है, जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट कोफिशिएंट वो 0 नहीं। तो एक तो ये फॉर्म हो गया। दूसरा फॉर्म आप देख रहे हो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देख रहे हो आप a 0 नहीं है, तभी तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म एग्जिस्ट कर रहा है, और b 0 नहीं है लेकिन यहाँ पे c 0 है, तो ये दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड क्या ना, ax स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि a 0 नहीं है लेकिन b 0 है और c 0 भी नहीं है। ठीक है ना, c की कुछ अनदर वैल्यू होगी। ठीक है, और फोर्थ ax स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ पे a 0 नहीं है, b 0 है और c 0 है। तो आपने ये चारों फॉर्म से डिफरेंट फॉर्म आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अ डिफरेंट फॉर्म। ठीक है ना, सो आपने यहाँ पे एक चीज क्या देखा, जितने भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं उसमें हमने क्या नोटिस किया कि a वाला टर्म इज नेवर बिकम इक्वल टू 0, क्योंकि a टर्म अगर 0 हो गया बच्चे तो क्वाड्रेटिक नहीं हो जाएगा, इट्स बिकम ए सम अनदर इक्वेशन लाइक कुछ भी होगा। अगर bx प्लस सी होगा तो लीनियर होगा, अगर सिर्फ c होगा तो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ax स्क्वायर प्लस bx में क्वाड्रेटिक में x स्क्वायर का कोफिशिएंट इज नेवर बी इक्वल टू 0। समझ में, वो कभी 0 के इक्वल नहीं होता है, ये चीज हमने यहाँ पे डिस्कस करा। ठीक है ना, तो ये बात होगी, तो आपको ये बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते अब आते हैं चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि चेक बेसिक्स, मैंने आपसे पहले भी बोला कि बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बच्चे। चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली कह सकते कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म है तो क्वाड्रेटिक है, नहीं, वी कैन नॉट से। अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो और मेक इट स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है ना, तो आप देखिए इसको आप कैसे करेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ब्रैकेट ओपन कर देंगे 2s माइनस 6। ठीक है, 2x इज गोइंग टू कैंसिल आउट, तो x स्क्वायर प्लस 1 और ये इधर आ जाएगा प्लस 6, तो x स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, तो इज इट क्वाड्रेटिक, या एग्जैक्टली क्वाड्रेटिक, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है क्या, हाँ डेफिनेटली क्वाड्रेटिक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक होने के लिए हमने क्या पढ़ा था, क्वाड्रेटिक होने के लिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म एग्जिस्ट करेगा, इधर बी वाला टर्म, एक्स वाला टर्म कांस्टेंट टर्म 0 हो जाए कुछ भी फर्क नहीं, यहाँ पे क्या है एक्स वाला टर्म 0 है, स्टिल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, तो बस क्वाड्रेटिक में ध्यान क्या देना आपको है कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म एग्जिस्ट करता है। ठीक है, दूसरा एक्स स्क्वायर minus 2x equal to minus 2. Again we have to change in a standard form, x square minus 2x और ये क्या होगा 6 plus 2x। ठीक है, ये इधर चला जाएगा, ट्रांसपोज कर देंगे, आपको पता है बच्चे इधर पॉजिटिव साइन इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये minus 2x और इधर आके minus 4x हो जाएगा और ये plus 6 equal to 0। इज इट क्वाड्रेटिक, या एग्जैक्टली क्वाड्रेटिक, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, बस ये चीज देखना, एक्स वाला भी है और कांस्टेंट भी है, तो ये तो तीनों फॉर्म में है, ए भी 0 नहीं है, बी भी 0 नहीं है और सी भी 0 नहीं। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पार्ट, बिना सॉल्व करे, बिना स्टैंडर्ड फॉर्म बनाए वी कैन नॉट से, ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है ना, ब्रैकेट ओपन करेंगे बच्चे, आपको पता ही होगा मल्टीप्लाई करने का तरीका, पहला टर्म लेंगे, पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, -2x प्लस 1, यहाँ पे x लेंगे x प्लस 3 -1x प्लस 3। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट ओपन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, आपको पता है ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो ब्रैकेट के अंदर की साइन चेंज हो जाती है। बच्चे मैंने हमेशा बोला कि मैथमेटिक्स में बेसिक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और फंडामेंटल अच्छा रहेगा, बेसिक अच्छा रहेगा, कैलकुलेशन को ध्यान से करेंगे बच्चे तो डेफिनेटली वी कैन सिक्योर द गुड मार्क्स। ठीक है ना, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं घाई घाई में चीजें को ध्यान नहीं देते हैं, छोटी छोटी चीजों को मिस कर देते हैं, चीजें कंफ्यूज हो जाती हैं, तो इसीलिए सब
चीजों को ध्यान में रखना होता है, ठीक है, व्हाइल सॉल्विंग, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हुआ। अब देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म बोथ साइड इज गोइंग टू कैंसिल आउट, एक्स और माइनस 2x, दिस इज अ माइनस एक्स और माइनस 2, और यहाँ पे क्या हो गया 2x माइनस 3। अब इसको इधर ट्रांसपोज कर लीजिए, काम करिए, माइनस 3 इधर प्लस 3 आ जाएगा, इधर जाके क्या हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 1, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। इज इट क्वाड्रेटिक? इट्स नॉट ए क्वाड्रेटिक। क्यों? क्वाड्रेटिक होने के लिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म एग्जिस्ट होना जरूरी है, बट यहाँ पे है क्या? नहीं है, ठीक है ना, तो इट्स नॉट ए क्वाड्रेटिक। तो आपने पता चल गया कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में a वाला टर्म, एक्स स्क्वायर वाला टर्म हमेशा एग्जिस्ट होना चाहिए, जो हमने यहाँ पे बात किया था। चाहे यहाँ पे आपने ये बात किया था कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म हमेशा, देख रहे हैं आप तीनों केसेस में, ऑल 4 केसेस में, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, मतलब ए हमेशा, देख रहे हैं, ए जीरो नहीं है, ए जीरो नहीं है, ए जीरो नहीं है, ए जीरो नहीं है, बाकी बी जीरो हो या ना हो से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये बात हो गई अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं बच्चे, ठीक है। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और अगला टॉपिक क्या है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बच्चे, अब देखिए एक चीज और आपको ध्यान रखना है, देखिए एक मैं आपको बात बताऊं कि क्वाड्रेटिक, लेट सपोज कोई एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब x की यहाँ पे कितनी वैल्यूज हैं, x की कौन कौन सी वैल्यू है जिसके लिए एक्सप्रेशन 0 हो जाए, वो उसके क्या कहलाते हैं, रूट कहलाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होंगे, 2 रूट होंगे, ठीक है ना, कितने रूट होंगे, 2 रूट्स होंगे, ठीक है ना, फर्स्ट एंड सेकंड। कैसे? क्योंकि x की 2 वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। अच्छा, लीनियर के कितने रूट होंगे, 1 रूट होंगे, x की 1 वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 होगा। क्वाड्रेटिक के कितने होंगे, 2 रूट्स होंगे, जिसके x की 2 वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। क्यूबिक के लिए होंगे कि कितने होंगे, 3 रूट्स होंगे, ठीक है ना, लाइक दैट, ठीक है। तो वही चीज हम लोग को रूट फाइंड आउट करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड आउट करना, मतलब सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो हमें जो पढ़ना है बच्चों, वो टोटल 3 मेथड्स होती है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि 3 मेथड्स होते हैं टोटल, और वी हैव टू डिस्कस वन बाय वन, ठीक है ना। तो फर्स्ट मेथड जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज अ फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। ये मेथड आपने ऑलरेडी पढ़ा भी होगा पहले की क्लासेस में, बट एक बार रिकॉल कर देते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब क्या होता है। स्प्लिटिंग अ मिडल टर्म मेथड, आपको पता है स्प्लिटिंग अ मिडल टर्म मेथड, इसका मतलब क्या हुआ, जो मिडल टर्म है उसको स्प्लिट करते हैं, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, पहले इन क्वेश्चंस को आपको ना स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने का मतलब क्या हुआ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो आप क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसपोज कर लीजिए, ठीक है। इधर माइनस है, आपको पता है इक्वल साइन है, लेफ्ट साइड में अगर राइट साइड में माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करते थे, आपने पढ़ा भी होगा, मैं एक बार आपको बेसिक्स को लेके चलता हूं। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि बेसिक्स मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन दोनों को प्रोडक्ट करते थे, और इन दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद आप इसको क्या करेंगे, ठीक है। देखिए तो 10 इंटू एक्स स्क्वायर, तो क्या हुआ 10x स्क्वायर। अब इसको 2 पार्ट में ब्रेक करो, ऐसा ब्रेक करो क्योंकि बच्चे आपको देखो दोनों को पार्ट में ब्रेक करना है, और यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो आपको पॉजिटिव, दोनों ऐसे पार्ट में ब्रेक करो कि दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो, क्योंकि आपको यहाँ पे पॉजिटिव टर्म देखा है। 2 पार्ट में ब्रेक करना है और दोनों का टर्म पॉजिटिव हो। तो अब ये डाउट आता है कि वो कैसे पता चलेगा कि दोनों पॉजिटिव हो कि दोनों नेगेटिव। देखो एक चीज और है, मैं बोलूं, पॉजिटिव टर्म का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव टर्म का मतलब क्या होता है, 2 टर्म का सम। देखो जैसे आपने बेसिक्स पढ़ा होगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, सेम साइन का जब प्रोडक्ट करते हैं तो पॉजिटिव होता है, डिफरेंट साइन का प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव। समझ में आया ना। तो यहां से एक बात समझ में आया कि सेम साइन, दोनों पॉजिटिव हो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव हैं उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव, डिफरेंट साइन हो तो उनका प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव लाना है तो दोनों या पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होगा। तो मैं ये चीज सिखाना चाहता हूं बच्चे कि दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव, कौन डिसाइड करेगा, ये साइन। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव, और ये नेगेटिव है तो दोनों
नेगेटिव। तो ऐसे आपको भी पता है कि 10 क्या आएगा, 5 2 जा 5 और 2 7, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों नेगेटिव, 5x माइनस 2। यहां पे डाउट आता है स्प्लिट करने का, वो चीज मैंने आपको समझा दिया। ये मेरे मेथड से आप समझ सकते हो, ये बड़ा बेसिक चीज है, कोई मेरा मेथड नहीं है, बड़ा बेसिक चीज है बच्चे की। दो टर्म का प्रोडक्ट पॉजिटिव लाना है तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, डिसाइडेड बाय हुम, दिस साइन माइनस। अगर ये माइनस है तो दोनों नेगेटिव, ये प्लस यहां पर तो दोनों पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको बस ध्यान। अब यहाँ पे बड़े सिंपल है, ग्रुपिंग करती है, दो दो का पेयर बनाते हैं। यहाँ पे कॉमन ले लीजिए x x माइनस 5 और यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए x माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस 2, अब यहाँ एक्सप्रेशन में यहाँ पे x माइनस 5 कॉमन है तो यहाँ x माइनस 5, आगे पीछे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, x माइनस 5 ले लिया और x माइनस 2 आ गया। अब आपको इसको इंडिविजुअली इक्वल टू 0 कर देना है, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा 2 और x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x इक्वल टू 5। तो x की दो वैल्यूज हैं, टू वैल्यूज आर पॉसिबल, x इक्वल टू 2 एंड 5, जिसके लिए एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 होगा, वही उसका क्या कहलाता है, रूट कहलाता है। ये चीज मैंने आपको बताया, ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो ये मेथड से आप बच्चे इसी तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए फटाफट सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो यहां से क्या हुआ 10x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर। अब यहाँ नेगेटिव है तो दोनों पॉजिटिव या दोनों, अब यहाँ पे देखो नेगेटिव है तो या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, मतलब ये दोनों तो होगा नहीं, ये वाली चीजें पॉसिबल है। अब कौन सा डिसाइड करेंगे, अगर ये नेगेटिव है तो बड़ा नंबर क्या होता है, आपको ये तो पता होगा बच्चे, बड़ा नंबर क्या होता है, नेगेटिव होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये तो आपको आता है स्प्लिटिंग ना, बहुत बेसिक चीजें बच्चे। क्योंकि स्टार्टिंग टॉपिक का कोई भी एक्चुअली टॉपिक, कोई भी टॉपिक पढ़ो, कोई भी मैथ्स में आपको बेस से लेके चीजों को चलना होता है। x माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार 0 कर दो, x इक्वल टू 5 और यहाँ से x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ से दो वैल्यू पॉसिबल हुई, x की वो दो रूट हो गया, ठीक है। तो ये बात हुई। अब थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट आप देखो एक बार, थर्ड पार्ट भी देखते हैं कैसे, ठीक है ना। रूट में क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में और रूट में बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है। रूट के क्वेश्चंस को देखिए एक बार, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस, ठीक है। अब इन दोनों का सेम चीज प्रोडक्ट करना है। अब यहाँ पे क्या हुआ, रूट टू एक्स स्क्वायर इंटू 5 रूट 2। अब रूट टू रूट, एक चीज आपको पता होगा बच्चे बेसिक्स में कि रूट टू रूट के अंदर सेम टर्म है तो मल्टीप्लाई करते समय रूट क्या होगा, रिमूव हो जाता है। डिफरेंस है तो वो क्या होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। जैसे मैं आपसे बोलूंगा, हमेशा मैं बेसिक्स पे बहुत फोकस करता हूं, बेस को लेके चलना होता है, क्योंकि बेस क्लियर नहीं होता है तो बच्चे तभी बच्चों का मिस्टेक्स होता है, ठीक है ना। रूट 2 एंड रूट 3 तो ये डिफरेंट टर्म है, तो सीधा सीधा रूट 6, रूट 2 इंटू रूट 2 ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 2। तो यहाँ पे रूट टू क्या हो जाएगा, 2 2 5 10, तो 10x स्क्वायर। अब 10x स्क्वायर को दो पार्ट में ब्रेक करना है। अब दो पार्ट में ये पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, डिसाइडेड बाय क्या, ये पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव, ठीक है ना। 7 है तो आपको पता है 5x और 2x, ये चीज याद रखिए। रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x, ठीक है। अब यहां से क्या कॉमन मिलेगा बच्चे, देखिए एक चीज कॉमन में भी बच्चे कभी कभी मिस्टेक करते हैं। अगर मैं बेसिक की बात करूं तो आप ना न्यूमेरिकल का न्यूमेरिकल से कॉमन देखो, और न्यूमेरिकल मतलब समझ रहे हैं, न्यूमेरिकल 1 2 3 ये रूट और 5, ये न्यूमेरिकल का न्यूमेरिकल, वेरिएबल का वेरिएबल से। तो रूट 2 और 5 में दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन है। तो एक्स स्क्वायर एक्स में कॉमन है, ऑफ कोर्स एक्स कॉमन है तो यहां से एक्स कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चे एक चीज और है, एक आपको एक और अच्छा एक ट्रिक बताता हूं कि कभी भी मिस्टेक नहीं होगा, कि यहाँ पे आपको कुछ भी कॉमन लेना है और ये टर्म सेम रखना है, ब्रैकेट सेम रखना है, तभी तो कॉमन लेंगे। अब देखिए रूट 2x को रूट 2x कब होगा ब्रैकेट में, जब बाहर क्या लेंगे, रूट 2 कॉमन। ये चीज याद रखेंगे, रूट 2x और प्लस यहाँ पे 5 है। अगर आपको कंफ्यूजन होता है ब्रैकेट ओपन करके देख लो, ब्रैकेट ओपन करके देख लो, ये वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर वैल्यू सेम नहीं है तो फिर क्या है, कुछ गड़बड़ है। रूट टू 2 और x रूट 2 इंटू 5 5 रूट 2, ठीक है। अब यहां से क्या मिल जाएगा बच्चों, रूट 2x प्लस 5x प्लस 2, ठीक है। अब इसको इंडिविजुअली इक्वल टू 0 कर दो,
तो यहाँ से √2x इक्वल टू -5, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -5/√2, और यहाँ से x प्लस √2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो, ठीक है। तो ये दो, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में आपको क्या क्या बताया बच्चे, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पहचानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब है, ax² + bx + c में 8 वाला टर्म कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, बाकी टर्म 0 हो चाहे ना हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरी बात, पॉलिनोमियल क्या है, इक्वेशन क्या है, ठीक है। और उसके बाद किसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानना है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, मतलब ax² + bx + c के फॉर्म में बनाना है, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, कि x की पावर 2, मैंने बोला था x की पावर 2 है, x की मतलब जो डिग्री 2 है, ठीक है ना। तो डिग्री 2 है तो दो रूट्स, डिग्री 1 है तो 1 रूट्स, डिग्री 3 है तो 3 रूट्स। और उस दोनों रूट्स को फाइंड आउट करने का कैसे मेथड होता है, वो पहला मेथड जो था वो है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। और फैक्टराइजेशन मेथड आपने पहले भी पढ़ा है, बट मैंने आपको बता दिया कि फैक्टराइजेशन मेथड में इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है बच्चे, कि कैसे स्प्लिट करना है। तो एक्सट्रीम वाला टर्म x² और कांस्टेंट टर्म को प्रोडक्ट करना है, और देखना है अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब दोनों टर्म जो आपको मैंने बताया था, यहाँ पे देखिए, एक बार रिकॉल कर दे रहा हूं, यहाँ पे आपको दो पॉजिटिव है तो आपको चेक करके आना, चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव हो, डिसाइडेड बाय हुम, दिस साइन। तो अगर ये नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव होगा। अब ये नेगेटिव वाला टर्म आया, यहाँ पे नेगेटिव है, और तो इसका मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव है तो ऑफकोर्स ग्रेटर साइन जो होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि ग्रेट सबट्रैक्ट करते समय ग्रेटर साइन लगाते हैं, ये आपको पता है बच्चे, बेसिक मैथ, बेसिक से आप पढ़ते आ रहे हो छोटे क्लासेस से, ठीक है। तो ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन मेथड भी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना तक ही, नेक्स्ट वीडियो में अपना दूसरा मेथड सीखेंगे, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड और सिद्धाचार्य मेथड, ठीक है। थैंक यू बच्चे।